हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का एक मेन वीडियो हम कल देख चुके हैं और वर्मी कंपोस्टिंग भी एक मेथड है कंपोस्टिंग का ही, मतलब इसको एक टाइप कह सकते हैं आप कंपोस्टिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है और किस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वर्मी कंपोस्टिंग को देख लेते हैं। ये एक तरीका ही है, कंपोस्टिंग करने का एक तरीका है वर्मी कंपोस्टिंग भी। इसमें होता क्या है, बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल में जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको अर्थवर्म के प्रेजेंस में वॉर्म कास्टिंग में चेंज कर दिया जाता है। मतलब अर्थवर्म क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिक वेस्ट को खा लेते हैं। खाने के बाद जो ये इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलते हैं अनडाइजेस्टेड फॉर्म या डाइजेस्टेड फॉर्म में, जो इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलते हैं वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं इस मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो जो वार्म कास्टिंग होती है अर्थवर्म की वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह वो यूज़ की जाती है। इसी मेथड को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। मतलब अर्थवर्म की मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट का डीकम्पोजिशन या अर्थवर्म की मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट को वार्म कास्टिंग में चेंज करना या ऑर्गेनिक मैन्योर में चेंज करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग में वर्मी कल्चर होता है। वर्मी कल्चर का मतलब है अर्थवर्म का नंबर बढ़ाना, उनका कल्चर करना। ठीक है, तो अर्थवर्म का कल्चर करने को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। तो वो इससे डिफरेंट है। इसमें आपको इसमें मिक्स मत करिएगा कि वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कल्चर एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कंपोस्टिंग का पार्ट है वर्मी कल्चर। अब जो ये वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस है ये स्मॉल स्केल पे ही की जाती है, बहुत कोई लार्ज स्केल पे नहीं की जाती है कि बहुत बड़े लेवल पर की जा रही हो। ठीक है, इसको स्मॉल फार्मर्स भी कर सकते हैं अपने फील्ड पर। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस चलिए देख लेते हैं। इसकी प्रोसेस में मेनली 6 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है बेडिंग को तैयार करना। देखिए बेडिंग क्या होती है, बेडिंग एक सपोर्ट सिस्टम होता है या एक तरीके से जो ग्रोथ का एरिया होता है जहाँ पे अर्थवर्म को ग्रो करना होता है। तो एक तरीके से अर्थवर्म के लिए हम वहाँ बेडिंग तैयार करते हैं, जिसमें अर्थवर्म क्या होगा, अटैच होकर ग्रोथ करेगा, उसको एक हैबिटेट मिलेगा। बेडिंग का नेचर कैसा होना चाहिए, थोड़ा एब्जॉर्बिंग नेचर का होना चाहिए। उसको एब्जॉर्बिंग नेचर का मतलब कि उसमें मॉइस्चर और एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अर्थवर्म को दोनों ही चीज़ें चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। इसके अलावा श्रेडेड पेपर, मतलब फटे पुराने पेपर हो गए, कार्डबोर्ड के टुकड़े हो गए, कार्डबोर्ड की कटिंग्स, ड्राई लीव्स, स्ट्रॉ मटेरियल, ये सारे भी हम बेडिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेडिंग से ही इसको अपना फीड भी मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बेडिंग आपकी तैयार हो गई है अर्थवर्म के कल्चर के लिए। तो बेडिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आती है वो होती है फीडिंग या फूड मटेरियल को प्रोवाइड करना। तो अब बेड तैयार हो गया है, अब अर्थवर्म को हम छोड़ देंगे उसमें उनको फूड मटेरियल के साथ। जैसे कि उसमें फूड मटेरियल में क्या रहेगा, किचन वेस्ट रहेंगे, गार्डन वेस्ट रहेंगे, एग्रीकल्चरल वेस्ट रहेंगे, कैटल डंग रहेगा, एटसेट्रा। काऊ डंग भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जैसे जो वार्म कास्टिंग को भी क्या करते हैं, जो काऊ डंग में प्रेजेंट माइक्रोब्स क्या करेंगे, फर्दर डिकम्पोज करके उससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो भी इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो फूड मटेरियल को हम रेगुलर बेसिस पे ऐड करते रहेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, जितने टाइम के लिए हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो रेगुलर फीडिंग करने से होता क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है अर्थवर्म का, और जो प्रोसेस होती है फास्ट होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐड करते चले जाएंगे, यूज़ भी करेंगे, उसमें से निकालते भी रहेंगे। जो मैन्योर तैयार होता रहेगा उसको हम निकाल के अलग भी करते रहेंगे। ठीक है, मॉइस्चर देखिए क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए इस प्रोसेस में 60 से 70% के बीच में, क्योंकि जो अर्थवर्म होते हैं उनकी स्किन मॉइस्ट रहेगी तभी वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे। ठीक है, उनकी जो बॉडी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, तो मॉइस्चर इतना लेवल होना चाहिए। एरेशन का मतलब क्या है, एरेशन मतलब एयर की सप्लाई भी होनी चाहिए, मतलब एयर के जाने की जगह होनी चाहिए। तो एयर के जाने की जगह को बनाने के लिए जो ऑयली या वैक्सी सब्सटेंस हैं उनको हमें अवॉइड करना है। वेट फीड नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो गीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, गीला होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एनारोबिक जो माइक्रोब्स का ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि जब गीला रहेगा तो एक तरीके से वहाँ तक एयर नहीं पहुँच पाएगी नीचे वाले एरिया तक। ठीक है, एक तरीके से वो सेपरेशन हो जाएगा वहाँ पे। तो ये वेट फीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और फीड भी अगर वेट कंडीशन में ही होगा
तो वो हमारा लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्सेस मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा बेड मटेरियल है वो भी एयर ही होना चाहिए, उसमें से एयर पास होते रहने चाहिए ताकि रेस्पिरेशन में दिक्कत ना हो अर्थवर्म को, ठीक है। टेम्परेचर रेंज देखिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है। इससे ज़्यादा या कम होने पर अर्थवर्म जो होंगे उनका नंबर कम होने लग जाएगा, उनको मतलब इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा 10 डिग्री 15 डिग्री, तो अर्थवर्म ग्रो नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। या 40 डिग्री तक हो जाएगा तो भी वो खत्म होने लग जाएंगे, उनका नंबर कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज ये सूटेबल होती है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पीएच रेंज होनी चाहिए 7.5 से 8, बहुत ज़्यादा सॉल्टी या बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल नहीं होनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन भी सॉइल नहीं होनी चाहिए। अदर फैक्टर में देखिए सॉइल का कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5% से कम होना चाहिए, वरना अर्थवर्म ग्रो नहीं करेंगे। इसके अलावा जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट मटेरियल्स, इन सबको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ये प्रोसेस में कोई भी रुकावट पैदा ना करे। इन सब की प्रेजेंस अगर होगी तो अर्थवर्म का नंबर कम होने लग जाएगा, अर्थवर्म सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है वर्मी कंपोस्टिंग का? सबसे पहले वर्मी कंपोस्टिंग अगर फार्मर्स कर रहे हैं अपनी फील्ड पे, तो ये उनके सोर्स ऑफ इनकम का एक दूसरा साधन हो जाएगा, उसको बेच करके वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह की न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है जो प्लांट को चाहिए होते हैं। मतलब एक सॉइल का पार्ट बन रहा है ना, तो जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट का सोर्स है, फॉस्फेट, सल्फेट, इसमें ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। सॉइल के टेक्सचर को मेंटेन करता है, वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी को बनाए रखता है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को भी कम करता है, क्योंकि सारे इसमें जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट मिल ही जाएंगे, तो फिर आपको अलग से फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे और क्या होगा, आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। आप वेस्ट को इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि आप उसको यूटिलाइज कर लें सॉइल को फिर से रीस्टोर करने में, ठीक है। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस हो गई। वर्मी कंपोस्टिंग में हम अर्थवर्म का यूज़ करते हैं कंपोस्ट को रेडी करने के लिए, तो यही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो जो अभी अगला वीडियो हमारा आएगा वो बायो फर्टिलाइजर्स पे होगा। उसके बाद हमारे मेजर पोर्शन कवर हो जाएंगे यहाँ पे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के। उसके बाद फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको आज आप ख़त्म कर दूंगी आज मैं, तो देख लीजिएगा इसको। और थोड़ा सा वीडियो आने में थोड़ा लेट होता है, आप लोग परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि पहले मुझे वीडियो के नोट्स देखने पड़ते हैं कि सबसे इजी वे में क्या मैं लिख सकती हूँ जो आप लोगों को याद हो जाए। नोट्स बनाने में ऐसा तो है नहीं कि कहीं से हमने देखा नोट्स बना ली, उसके लिए मैं मतलब बहुत ही उसको देखती हूँ और उसको इजी वर्ड्स में लिख के आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, तो टाइम लगता है उसमें। फिर उसके बाद वीडियो बनाना होता है, अपलोड करना होता है, उतना डेटा चाहिए होता है, डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए। कभी कभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो अपलोडिंग नहीं हो पाती, बार बार कैंसिल होता रहता है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप परेशान मत होइए, लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पे एक ना एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।